So, as we all people know that इस अटैम्प्ट में कंप्यूटर सोर्स कोड से क्वेश्चन आया था इन मई 2023 एग्जामिनेशन. But the same thing is that what happened exactly is, so what I want to convey here by is we all people know computer source code से question आया था, तो वो तो मैं आपको बता देती हूँ to all the people who don't know about कि वो exactly वो question कहाँ का है of the computer source code. कंप्यूटर सोर्स कोड ये है, तो क्वेश्चन एग्जैक्टली यहाँ से था इन मई 2023 एग्जामिनेशन. तो क्वेश्चन यहाँ से था कंप्यूटर सोर्स कोड, दैट इज मतलब नॉट थेफ्ट, कंप्यूटर सोर्स कोड से क्वेश्चन था, बट वो कहाँ गया. तो मई 2023 का तो क्वेश्चन सबको ऑलमोस्ट पता ही है कि कहाँ से एग्जैक्टली क्वेश्चन था, करेक्ट. Now what I want to tell in this particular video, what I want to tell you all the guys is, usually क्या ट्रेंड है कि इस पार्ट से एक क्वेश्चन कंटिन्यूसली आ रहा है, तो कोई सा भी अटेम्प्ट हो, बट इस पर्टिकुलर पैरा से ये जो सेक्शंस मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से कंटिन्यूसली एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है. दिस टाइम ऑल्सो कम फ्रॉम द कंप्यूटर सोर्स कोड. इस बार सेक्शन नहीं था, बट हर बार सेक्शन से रिलेटेड होता है. मैनी टाइम्स दे आस्क फ्रॉम द क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 65 से पूछ लेते हैं, या समटाइम्स किसी और से 66B, या ऐसे करके जो भी है क्वेश्चन 66C, D, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस एंड ऑल. तो यू मस्ट प्रिपेयर दिस एटलीस्ट. आपने अगर सपोज ये चैप्टर छोड़ा भी हो, इन दैट केस ऑल्सो यू मस्ट प्रिपेयर दिस section well, because it will eventually give you 1 or 2 mark, because इस पार्ट से I always from the trends की इस पार्ट से क्वेश्चन आ ही रहा है in the MCQ in the EIS paper, that is paper number 7, correct. तो it is either from the section 43 से आ सकता है, और another from the तो किसी से भी आ सकता है. और यस, मई 2023 में कंप्यूटर सोर्स कोड करके कुछ क्वेश्चन था. ये क्या होता है? इट मीन्स द लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स, कंप्यूटर कमांड्स, डिजाइन एंड लेआउट एंड प्रोग्राम एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज इन एनी फॉर्म. तो कंप्यूटर सोर्स कोड क्या होता है? व्हाट इज कंप्यूटर सोर्स कोड क्या होता है? इट मीन्स द लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स. इसमें क्या होता है? दैट द सेम एज लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स, कंप्यूटर कमांड्स, डिजाइन, लेआउट, प्रोग्राम एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स इन एनी फॉर्म. तो दिस इज already asked in May 2023. Now the question is किसी और पार्ट से आ सकता है. It may be from 43A वाले पार्ट से आ सकता है. That is compensation for failure to protect data. मतलब क्वेश्चन क्या है? हेडिंग से ही आता है. मेन क्वेश्चन तो अगर सेक्शन वाला पूछा होता है ना, तो हेडिंग वाले से ही आता है, अंदर का इतना पार्ट भी नहीं आता है. एंड उसके बाद either may be the computer 65 tampering with computer source document. If I am not wrong, तो November 22 में ये क्वेश्चन आया था सेक्शन 65 से, tampering with computer source document. इधर either 66 से आ सकता है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस से, या फिर 66B से आ सकता है पनिशमेंट फॉर dishonestly receiving stolen computer resource and communication device. 66C से आ सकता है पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट. यू मस्ट एटलीस्ट सेक्शन और उसके साथ कैमरा का सेक्शन और उसके साथ उसका जो हेडिंग है एटलीस्ट वो तो पढ़ ही लो. प्लीज रेफर दैट पार्ट. तो 66D पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स. 66E पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी. 66F दैट इज पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म. तो इन सब से रिलेटेड आ सकता है. 67 पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सेंस मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. 67A से आ सकता है पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. या फिर इससे आ सकता है दैट मे बी अनदर फ्रॉम 67B से आ सकता है पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डेपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. तो इट मे बी फ्रॉम एनी ऑफ दी सेक्शन से आ सकता है दैट द सेम क्वेश्चन मे बी फ्रॉम any of the topic, किसी से भी आ सकता है that the same may be asked by the institute. Alright, so these are ये क्या है? These are the information which are relating to
some of the key provision of IT related offenses as impacting the bank are given here. So I must recommend you to all the people who are appearing